मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में भी बात करते हैं और साथ बताते हैं दनानीर ने इस ड्रामे के बारे में क्या कहा। रिव्यू प्रिडिक्शन दनानीर की बातें कि आप लोगों को पता है सभी का पाकिस्तान वापस आ चुकी है। तलहा के ऑफिस में अच्छी तरह से पंजे गाड़ चुकी है। ये सुलमानी अपने दिल के हाथों बेबस हो चुकी है। खुशी सर तलहा के साथ इजहार मोहब्बत करेगी अगली एपिसोड में। तलहा ने रोशी का बहुत ही बुरी तरह से दिल तोड़ दिया और ये कहते हुए कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे खानदान के अंदर वापस आओ, अपने काम से काम रखो। तबीका और रोशी दोनों एक दूसरे से सख्त नफरत करती हैं। क्या करे, सर तलहा के ऑफिस में दोनों ही काम कर रही हैं। रोशी सर तलहा से मोहब्बत करती है। सर तलहा ने किसी जमाने के अंदर सबीका से मोहब्बत की थी। ये वही सबीका है जो सर तलहा की मोहब्बत को रिजेक्ट करके यूके चली गई थी। सर तलहा को स्टैंड देखे हुए, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक देखते हुए आज सबीका के दिल में फिर मोहब्बत जाग उठी। सबीका को पता है शायद सर तलहा आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन नामुमकिन, ये उसके सिर्फ ख्वाब ही हैं शेख चिली के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मीम से मोहब्बत ड्रामे के अंदर काम करके मेरी तो जिंदगी ही बदल गई, मेरी तकदीर बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। जी हाँ, दनानीर मुबीन का कहना है। मीम से मोहब्बत ड्रामे ने मुझे इतने कामयाब ड्रामे दे दिए हैं, मजीद आगे और। रोशी के करैक्टर ने लोगों को, आवाम को दिलों में घर कर लिया। दनानीर मुबीन का कहना था कि आहद रज़ा मीर के साथ मैं काम करूंगी तो लोग मुझे गालियां देंगे। आहद और सजल के दरमियान जो तलाक हुई थी, लोग मुझे कबाब में हड्डी कहेंगे। दनानीर मुबीन का कहना था कि सजल अली के चाहने वाले मुझे गाली गलौज करेंगे। सजल अली के करैक्टर यानी कि मीम से मोहब्बत में काम करने से इनकार कर दिया था सबसे पहले दनानीर मुबीन ने। ये वजह सिर्फ और सिर्फ सजल अली की वजह से। मीम से मोहब्बत ड्रामा, तलाशे गुमशुदा ड्रामा, गुमशुदा मोहब्बत, सिनफे आहन ड्रामे ने तो मेरी तकदीर ही बदल दी, बल्कि मेरी जिंदगी बदल दी। मीम से मोहब्बत ड्रामा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। पाकिस्तान तो क्या, हमारे साथी मुल्क में इस ड्रामे को बेहद पसंद किया जा रहा है। दनानीर मुबीन हमारी पाकिस्तानी बड़ी से बड़ी, महंगी तरीन और सफ़े अव्वल के अदाकारों में इसका भी शुमार होने लगा है। यमुना जैदी हो, आयशा खान हो, हानिया आमिर हो, रमशा खान हो, अनमोल बलोच हो, सजल अली हो, सहर खान हो या कि हिबा बुखारी, दनानीर मुबीन का भी उनके अंदर बराबर का नाम शरीक हो रहा है। इन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के लोहर बनवाने के लिए कुछ अरसा दिया, कोई साल गुजारे, लेकिन दनानीर मुबीन ने आते ही कामयाबियों के वो झंडे कार लिए। शायद किसी दूसरी अदाकारा के मुकद्दर में इतना था। दनानीर मुबीन का कहना है कि मीम से मोहब्बत में जितनी मोहब्बत मुझे मिल रही है, मैंने कभी सोचा भी न था। दनानीर मुबीन कहती है, अल्लाह ने मेरे बाग ऐसे खुशकिस्मत मुझे बना दिया है। मैं टिकटॉक में काम करूं तो पार्ली गर्ल से वायरल हो जाती हूँ, यूट्यूब पे काम करूं तो वहाँ पे वायरल हो जाती हूँ, और इंडस्ट्री के अंदर काम रखूं तो सिनफे अव्वल जैसा, सिनफे आहिन ड्रामा मिल जाता है, गुमशुदा मोहब्बत मिल जाता है, और अब मीम से मोहब्बत जैसा ड्रामा मुझे मिल गया, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। दनानीर मुबीन बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़की भी है, शरारती भी है, नटखट भी है, चुलबुली सी भी है, मासूम छोटी उम्र की लड़की भी है। बस यही वजह थी कि मीम से मोहब्बत में रोशी कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट थी ये लड़की। दनानीर मुबीन का कहना है कि मीम से मोहब्बत ड्रामे में काम करके मुझे मजीद आगे कई ड्रामास में काम करने का मौका मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस ड्रामे ने तो मेरे बाग जगा दिए। जहाँ जहाँ से जाती हूँ लोग मुझे रोशी के करैक्टर से जानते हैं, मुझे दनानीर कहते हैं, मुझे पार्ली गर्ल कहते हैं। सर तलहा ने कई बार हबार सबीका से कहा है, मोहब्बत तो दूर की बात, तुम तो मोहब्बत की मीम से भी वाकिफ नहीं, लेकिन हाँ, हम कल भी अच्छे दोस्त थे और आज भी अच्छे दोस्त हैं। पीका और रोशी की दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी सिर्फ सर तलहा है, क्योंकि दोनों एक ही लड़के, एक ही मुंडे सर तलहा से मोहब्बत करते हैं। दोनों का कहना है कि सर तलहा हमसे मोहब्बत करे, मुझसे शादी करे, अब देखना है कि किससे शादी होती है। आप लोगों को मैं बताए देती हूँ, सर तलहा के रोशी से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करेंगे, लेकिन दिल ही दिल में मोहब्बत तो रोशी से करते हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं कर रहे। ये भी सिर्फ एक ही रीजन है कि सर तलहा रोशी की मोहब्बत की बहुत इज्जत एहतराम करते हैं। सर तलहा का कहना है कि रोशी जिस कदर काबिल लड़की है, उसको मुझसे ज्यादा बेहतर रिश्ता मिल सकता है। सर तलहा को ये नहीं पता कि रोशी तलहा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सर तलहा और रोशी दोनों समंदर के किनारे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जी सर तलहा से कहती है कि सबीका इस ऑफिस में वापस आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दिखावा कर रही है, कोई मोहब्बत नहीं करती आपसे, आप भी उससे दूर रहें, आपके काबिल नहीं है, आप तो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लड़के हैं,
के लिए तो कोई भी लड़की हो सकती है। और बार बार रोशी अपनी तरफ इशारा करके समझाना चाह रही है कि आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है। रोशी बार बार सर तलहा से कहती है कि उससे मोहब्बत करें जो आपकी मोहब्बत की इज्जत करती है, जो कदर करती है और जो आप पे मरे। तलहा प्लीज बार बार कह रही है, सर तलहा सबिका को रिजेक्ट कर दें, ऑफिस से बाहर निकाल दें। हाँ आप और कहाँ सबिका। खुशी बेचारी बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है कि शायद मैं बगैर कहे तलहा समझ जाए कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तलहा सब कुछ जानते पूछते भी अनजान। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सर तलहा अंदर ही अंदर रोशी से मोहब्बत तो करता है, लेकिन उसको जेलस करता है, उसको चढ़ाता है तंग करने के लिए। उसने अपने बाबा के बर्थडे के ऊपर उसने सबिका को भी इनवाइट कर लिया। रोशी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, बड़ा ही बुरा लगा उसको। रोशी सर तलहा से रोते हुए कहेगी कि सर प्लीज, आपको क्यों नहीं पता चलता कौन आपका अपना है और कौन बेगाना, कौन आपके लिए खुद गर्ज मोहब्बत और लालची मोहब्बत करता है और कौन दिल से मोहब्बत करता है, कौन मर मिटा है आप पे। आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को नहीं पता चलता कि दिल बत में और खुद गर्जी में कोई फर्क नहीं समझते आप। और तलहा रोशी की बात सुन के एक से दम कहेगा, अपनी काम से काम रखो, एक नॉर्मल और मामूली सी मेरे ऑफिस के अंदर क्लर्क हो और अपने काम से काम रखो। तुम्हें किसने हक दिया है कि मेरे घर के कामों में और बल्कि मेरे रिश्तों के कामों में पंगे लो। बात सुन के रोशी तो आपे से बाहर हो गई और फूट फूट के रोने लगी और साफ कह देती है कि सर आपको मेरी आंखों में कुछ भी नजर नहीं आता। अपने आप को आपके लिए बदल दिया है, अपने सर से लेके पांव तक अपने आप को आपकी मोहब्बत के लिए बदल दिया है, लेकिन आपको सबिका के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। प्लीज आप मुझसे मोहब्बत कर लें, आप मुझसे शादी कर लें, वरना आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। खुशी रोते हुए सर तलहा को समझा रही होती है और बार बार कहती है कि सबिका से मोहब्बत आप करते हैं, वो तो मोहब्बत की मीम से भी वाकिफ नहीं, उससे क्या पता हो कि मोहब्बत क्या होती है। खुशी रोते हुए तलहा से आगे ये भी कहेगी कि सर अगर सबिका आपसे इतनी ही मोहब्बत करती तो क्यों आपकी मोहब्बत को रिजेक्ट करके यूके चले जाती। सबिका सिर्फ आपकी कंपनी से, आपकी फैक्ट्री से, आपकी तन मन धन से, आपकी दौलत से मोहब्बत करती है सर। और उसकी मोहब्बत लालची है, उसकी मोहब्बत खुदगर्ज है, उसकी मोहब्बत मतलबी है सर। इन सर देखें, आपकी मोहब्बत की खातिर मैं मोहित को भी कबूल कर रही हूँ, आपके बाबा को भी कबूल कर रही हूँ सर। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ सर, अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। नाज़रीन सामीन, आप मीम से मोहब्बत की अगली एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन